ऐसी है यहाँ की टिकट, देख सकते हो। उसे देखो, चिल कर रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये। चल रहे हैं हम। हम करेंगे इसे अभी नहीं, अभी ऊपर चलेंगे तब करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर जाना। नमस्ते। दिल्ली से, ये राजस्थान से। वीडियो बना सकते हैं ना भाई? सही से पूरा अंदर है। अच्छा, पहले ऊपर से होके आए। अच्छा हाँ, पहले ऊपर से होके आते हैं। देखो बोल रहे पहले भाई, गुरुजी बोल रहे पहले छत से होके आ जाओ, छत से होके आते हैं फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। प्राइवेट रूम, वाह ओह माय गॉड, ये व्यूज देखो गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। ये है ले सिटी, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी ले सिटी है। वहाँ आगे भी है, वो भी है ले, देख रहे हो। गाइस कहीं जाओ, लोकल जगह एक्सप्लोर ज़रूर करा करो। रीज़न ये है कि आपको वहाँ के बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है और लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट होगे तो और अच्छा होता है। वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में आप जान सकते हो। तो ऐसे ही है। ऐसे इधर आ, ये देखो गाइस, ये यहाँ पे हमने शूज़ उतारे थे, वहाँ पे ऊपर भी हम जाएंगे। अभी यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हो व्यू पॉइंट अच्छा है। यहाँ से देखना व्यू पॉइंट, देख रहे कितना प्यारा लग रहा है। चले नीचे, चल रहे हैं गाइस नीचे, ऊपर एंट्री नहीं है, नीचे चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे बाबा जी के, वहाँ से देखेंगे। कभी करवाते हैं दर्शन, देख के ये सर न लग जाए। देखो ज्योति जलाई जाती है, देख रहे हो।
देवता है यहाँ के। ऐसे देखो यहाँ पे हाथ देख सकते हो आप। जी यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। आइए इधर आइए, मैं बताऊंगा आपको। आपको क्या जानना है जी? ये कौन थे गुरुजी? हाँ, ये कौन थे? ये बताता हूँ। पहले यहाँ से थोड़ा बताओ। बिल्कुल। आइए यहाँ से क्या थोड़ा इतिहास बताओ। वहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी आप जाना चाहते हैं तो जा। कहाँ से खींचूँ? अब शुरू से शुरू कीजिए। अब अब हम शुरू करो। जी मैं इस मंदिर की और लद्दाख के विषय में थोड़ा आपको संक्षेप में बताऊंगा। जी बाद में आपको किसी पेंटिंग के विषय में जानना है तो वो भी बताऊंगा। जी चले जी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आप रेडी है? जी 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 हमारे गुरु जी भी फोटोग्राफर बन। ठीक है जी, आप शुरू करते हैं। अब ये जो है ठीक से मॉनेस्ट्री है। ठीक से मॉनेस्ट्री जो है पूरे सेंट्रल लद्दाख में होता है, बिल्कुल सेंट्रल लद्दाख में। यहाँ से उस तरफ पूरा एक दिन जाएगा तो चंगतांग जो डेमचोक आता है, एक दिन से थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा गाड़ी में। आखिरी गांव, उसके बाद तिब्बत यानी वहाँ चीन की आर्मी दिखेगा। यहाँ से पीछे जाएगा पूरा एक दिन शाओक, उसके बाद छोटे मोटे गांव, हज़ारों पर्वत, उसके बाद बल्तिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान।
यहाँ से इस तरफ जाएगा पूरे एक दिन नुब्रा आता है, और दिस्कित से भी और नीचे जाएगा तो सियाचिन ग्लेशियर, उसके पीछे पाकिस्तान। यहाँ से इस तरफ पूरे एक दिन जाएगा। ज़ांस्कार आता है इस हिमालय पर्वत के बीच में। ज़ांस्कार के बीच हज़ारों पर्वत के पीछे आपकी पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, पूरे भारत उस तरफ, बाकी की पूरा। अब ठीक से जो है बिल्कुल सेंट्रल लद्दाख में है। ये ठीक से मोनास्ट्री जो है सेंट्रल लद्दाख का सबसे बड़ा मंदिर है या मोनास्ट्री है, एक आश्रम के रूप में। ठीक से में अभी 80 मोंग्स रहता है, अभी बुजुर्ग भी है, युवा भी है और छोटे बच्चे भी है, मोंग्स। अब यहाँ पर डेली मॉर्निंग पूजा होता है, और कभी कभार यहाँ पर सेन मंडला भी बनता है जो रेत के, जिसको आप लोग रंगोली कहते हैं ना जी। यहाँ पर साल में 3 बार बनते हैं। और जो यहाँ की फेस्टिवल जो है ये नवंबर में होता है, यहाँ की कैलेंडर के अनुसार होता है, इसलिए थोड़ा नवंबर की शुरुआत में ऐसे बीच में इधर उधर हो जाता है। मास्क पहनकर यहाँ पर डांस होता है ना, इसी संगन में होता है। यहाँ पर कई टेम्पल है। एक तो ये मेन असेंबली हॉल जो 1430 में बना, यहाँ पर रोज़ मोंग्स इकट्ठे होकर ध्यान साधना या पूजा पाठ आदि होता है। उसकी वहाँ पर वजर या प्रोटेक्टर टेम्पल लिखा है, वो वजर भैरव का टेम्पल है, बाबा भैरव का टेम्पल। बहुत पुराने 10th सेंचुरी के टेम्पल, जो भव्य स्टैचू है प्राचीन। उसका खासियत क्या है, यदि लद्दाख में यही मानते हैं कि किसी भी कपिल को या बच्चा नहीं हुआ तो वो यहाँ मन्नत मांगने आते भैरव टेम्पल में। यहाँ की लोकल तो आते ही लोकल, ये मुस्लिम भी आता है, अब तो करगिल कश्मीर आदि से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, आर्मी के लोग खूब आते हैं। फिर वहाँ उस तरफ मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है, 80 फीट का बड़े स्टैचू है उस तरफ। वो तिब्बत की जिगात से कि मैत्रेय बुद्धा को देख के बना बोलता है। उसकी बगल में तारा देवी का टेम्पल, छत के ऊपर काली माता का टेम्पल, और यहाँ की प्राचीन ग्रंथ जो है वो रखा है कि उसमें देवालय में ये है। फिर ये जो है इस टेम्पल को आप नीचे से देखेगा तो बिल्कुल तिब्बत के लासा में, कैपिटल लासा में पोताला पैलेस है ना, उसकी जैसा देखता है। क्योंकि कहते हैं ये जो है शुरू में ऐसा नहीं था, ऊपर की हिस्सा बात नीचे वाला में, अभी तो चट्टान के नीचे तक मिट्टी की घर टेम्पल आदि है। दूर से देखने से बिल्कुल पोताला की बिल्कुल कॉपी लगता है। ये है भी है, सत्य है। क्योंकि कहते हैं कि अभी तो 14 दलाई लामा जी है ना जी, जब 5 दलाई लामा जी के ज़माने में यहाँ के मोंग्स वहाँ तिब्बत में पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने तिब्बत के पोताला को देखकर इसको विस्तार किया, बिल्कुल पोताला का कॉपी ऐसा कहा जाता है। दलाई लामा जी भी 1980 से लेकर कोरोना से पहले तक हर साल यहाँ पर एक बार आया समर में। तो जब भी वो आते हैं ना, कहते हैं कि मैं सच में यहाँ जा पाता हूँ ना, तिब्बत की फील करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहते हैं। अब ठीक से मोनास्ट्री की दाएं ओर हिमालय रेंज है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत माने जाने वाला। यह रेंज यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तिब्बत की ओर, और 2000 से ज़्यादा किलोमीटर आगे जाते हैं। पीछे में जो है काराकोरम रेंज है, आपने सुना होगा काराकोरम। ये काराकोरम रेंज केवल लद्दाख में देखने को मिलता है। ये यहाँ से नुब्रा, वहाँ से बल्तिस्तान, वहाँ से फिर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि होकर जाता है। जो काराकोरम रेंज जो है ना, पुराने ज़माने के सिल्क रोड सुना होगा आपने, आजकल सीपेक भी बोलता है ना, जो चीनी लोग कहते हैं कि उनकी बाप दादा यानी पूर्वज 1000 साल पहले यूरोप तक या अरब तक व्यापार करते थे। वो सत्य अभी होगा, कुछ झूठ भी होगा, पता नहीं। लेकिन पुराने या अरबी किताबों में देखो या यूरोपियन किताबों में देखो तो चीन की स्लिक की विषय में मेंशन आता है, या उसकी जड़ी बूटी हो या उसकी स्लिक की, यानी ये वो कहाँ से जाते हैं, रोड यही सिल्क रोड से जाते थे। तो इसलिए ये काराकोरम रेंज जो है सिल्क रोड के नाम से मशहूर है। ये लद्दाख की ज़्यादातर बस्ती जो है ये हिमालय रेंज और सिल्क रोड की या काराकोरम रेंज के बीच में बसा है। और एक चीज़ क्या है, ठीक से में आपको ठीक से के पास से सिंधु नदी बहते हैं। ये नदी जो है हिंदुज़म की दृष्टि से या जैनिज़म की, बुद्धिज़्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा पवित्र नदी है। क्योंकि आप मानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना किताब वेद है। यदि ये सत्य है तो वेद में कौन सा वेद, वेद तो 4 है ना, ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद। यदि ऋग्वेद इतना पुराना है तो उसी ऋग्वेद में इस सिंधु नदी के विषय में बार बार उल्लेख आता है, यानी ये नदी उससे भी पुराना हुआ। एक बात है, 18 पुराणों में भी इस नदी की खूब उल्लेख है। और जो माना जाता है कि
दक्षिण भारत में कावेरी नदी दक्षिण की कई स्टेट को छू कर जाता है, तो उस कावेरी नदी से जुड़ा हुआ दक्षिण की बहुत सारे स्टोरीज है या देवी देवता से जुड़ा हुआ स्टोरी, यानी दक्षिण की सिविलाइजेशन उसी नदी के आसपास से शुरू होता है। सेंट्रल भारत में गंगा है, उसी तरह कई स्टेट को छू कर निकलते हैं, तो गंगा से जुड़ा हुआ बहुत स्टोरी है, यानी गंगा भारत की बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। उसी तरह जो है सिंधु नदी भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर से होकर लद्दाख से होकर पाकिस्तान की 4 स्टेट है, उनमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है सिंध और पंजाब में, सिंध के बीचों से होके पंजाब से होके अरब सागर में गिरते हैं, यानी सिंध नदी के आसपास से पूरा, यानी हिंदुस्तान नाम भी वो सिंधु नदी से आता है, जिसको इंडस भी बोलता है, सिंधु नदी भी बोलता है, यानी ये इस नदी के आसपास पूरा प्राचीन भारत की यानी सभ्यता सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है, ऐसा मानते हैं। यह नदी जो है केवल भारत के हिस्से में लद्दाख में ही आता है और किसी भी स्टेट में नहीं आता है। ये नदी आपको ठीक से अच्छी तरह देखता है, ये ऊपर की हिस्सा है, जैसे नदी नीचे जाएगा वो जांस्कार की ऊपर नदी भी इसमें संगम होगा, वो शाओक की नदी भी इसमें संगम होगा, बड़े नदी बन के नीचे जाते हैं जी। अच्छा, ये बात हुआ। अब एक बात क्या है, मैंने इस पर्वत को काराकोरम रेंज को सिल्क रोड बताया, इसका सबूत प्रूफ क्या है? देखिए लद्दाख में ऐसे कैमल देखने को मिलेगा, ऊँट, जो छोटे ऊँट जैसे घोड़े से थोड़ा बड़ा, ज़्यादा आपके राजस्थान की ऊँट की जैसा बड़े तो विशाल का है तो नहीं होता है, लेकिन इसका खासियत क्या, ये आपको उस गंगू में मिलेगा, नुब्रा में भी खूब देखिएगा। ये ऊँट छोटे ऊँट होते हैं और इसका 2 हम होता है, ज़्यादातर भारत की ऊँट में एक ही हम होता है, इसमें 2 हम होता है। अजीब है ना जी, ये ऊँट आपको केवल मंगोलिया के आसपास ही मिलता है, ये यहाँ कैसे आया? ये माना जाता है, ठीक है जी, आप ठीक है, चीन के लोग कहते हैं उनके पूर्वज हज़ारों सालों से यूरोप तक अरब तक व्यापार धंधा करते थे काराकोरम के रास्ते से, ठीक है, वो सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन कौन लेकर जाते हैं जी? उनकी माल उस समय गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था तो है नहीं, तो कौन लेकर जाते हैं? तो कहते हैं चीन के लोग जाते थे क्या? नहीं, ये मंगोल के लोग जाते हैं। ये शुरू से जो छोटे मोटे युद्ध लड़ते रहा, खाना बदोश रहा, ये लुटेरे टाइप का, ये लोग अपने कबीले में यानी अपने जो झूठ के साथ ऊँट और मंगोल की ऊँट आदि से होकर गोबी डेजर्ट को पार करके यहाँ से काराकोरम से होकर अरब तक यूरोप तक जाते थे। इसीलिए तो आप देख सकते हैं मंगोल की फेस जो है यूरोप तक अरब तक हर जगह देखेगा, क्योंकि उनके लोग ऐसे ही खदा बदोशी रहा सदियों से, हज़ारों सालों से। तो यहाँ पर लद्दाख में भी बहुत कुछ लोगों का फेस मंगोल की फेस है, ये ऊँट वही ऊँट का वंशज है जो मंगोल के लोग सिल्क रोड में इधर उधर जाने वाला कुछ यहाँ बस गया होगा, उन ऊँट का जनरेशन या वंशज है, ऐसा है जी। उसका प्रूफ ये है, और कुछ प्रूफ है जो पेंटिंग के रूप में आपको दिल्ली लद्दाख क्या है, लद्दाख जो भारत की सबसे गरीब प्रदेश है, आप देख सकते हैं यदि आप ट्रैवल करते हैं तो। लेकिन एक चीज़ लद्दाख के पास है पूरे भारत की किसी भी अन्य जनपद या स्टेट में नहीं, वो है सैकड़ों बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और जो पेंटिंग्स है, ये किसी और दूसरों में देखने को नहीं मिलता है। मिलता है तो भी वो नया ज़्यादा पुराना नहीं। लद्दाख में 5th सेंचुरी से बुद्धिज़्म शुरू होता है, वो भी पहले गंधार की बुद्धिज़्म यानी मॉडर्न अफगानिस्तान पुराना, बाद में तक्षशिला की यानी आज की पाकिस्तान की रावलपिंडी के आसपास से, फिर कश्मीर की बुद्धिज़्म, फिर तिब्बत की बुद्धिज़्म 8th सेंचुरी में आता है। यहाँ पर पेंटिंग ऐसे पेंटिंग मिलता है आपको। दिल्ली में जाएगा, दिल्ली के आसपास में आपको पुराने मगध की पेंटिंग और थोड़ा मुगल की पेंटिंग भी देखने को मिलेगा, आपको महसूस होगा अच्छा ऐसा है। दक्षिण का पेंटिंग है, गुजरात का पेंटिंग, बंगाल में अपना पुराना सभ्यता और दूसरा सभ्यता का नहीं। लद्दाख में आपको गंधार की पेंटिंग, तक्षशिला की पेंटिंग, यानी कश्मीरी बुद्धिज़्म का पेंटिंग, तिब्बत की पेंटिंग, कुछ ये चीन की पेंटिंग भी यहाँ आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सभ्यता का पेंटिंग आपको महसूस होगा देखने को। पेंटिंग बहुत सारे पेंटिंग है, पेंटिंग में यदि रुचि है, कुछ जानना है तो भी यहाँ लद्दाख बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर पेंटिंग बहुत सारे है, जातक कथा से जुड़ा हुआ, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, हिमालय बुद्धिज़्म की तंत्र की यक्षिनी डाकिनी या कुछ देवी देवता बहुत से जुड़ा हुआ बहुत सारे पेंटिंग से। पेंटिंग के पीछे मैसेज है, स्टोरी है, सिम्बलिस है, इस तरह है जी। अच्छा बात, अब आखिरी बात, लद्दाख हर प्रदेश का नाम होता है, आपकी दिल्ली का भी मतलब होगा, हर प्रदेश का भारत की किसी भी स्टेट उसका नाम होता है, नाम का मतलब भी होता है। लद्दाख का भी मतलब होता है ला धाक, 2 वाक्य मिलकर लद्दाख बनते हैं।
ला यहाँ पर ये बोटी भाषा में, हिमालयन भाषा में ऊंचे पर्वत को ला बोलता है। जैसे चांगलाक हुआ, जुजिलाक हुआ, खरदोंगलाक हुआ, नातोला, इस तरह ऊंचे पर्वत को ला बोलता है। दाक माने मालिक या स्वामी, दाक का मतलब ये दोनों वाक्य मिलकर बनता है पहाड़ियों का स्वामी या पहाड़ियों का मालिक। ये सत्य भी है, क्योंकि जितने पर्वत लद्दाख में है भारत की किसी भी स्टेट में नहीं। आपकी दिल्ली, मुंबई आदि से बना हुआ जो भी आर्टिफिशियल चीज़ यहाँ आता है तो लद्दाख आने के बाद छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है ना जी, उतना है। नमस्ते जी। हमारे यहाँ पे दिल्ली में, हमारे यहाँ पे भी एक बुद्धिज्म का वो है, क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री है एक, वहीं पे। हाँ जी, ब्लैक पैंथर राइडर के नाम से। ये वीडियो उसी पे आएगी, उसी पे ही आ जाएगी। हमारे वहाँ पे भी है, उसमें भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन उतना जितना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है उतना वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। यहाँ के लोग वहाँ पे आते हैं, जैसे अभी मार्च में कुछ पूजा होती है, मार्च में कुछ पूजा होती है शायद, वहाँ पे आए थे 6 तारीख से 13 तारीख तक, 1 हफ्ते की शायद कोई पूजा होती है, उस पूजा में आए थे। तो वहाँ पे हम जाते रहते हैं, तो वही देख के मैं यहाँ पे आया था। 5,550 मीटर जी, इसलिए वो ब्लैक से देख रहे हैं ना। 5,500 जी कर दिया, सबसे ऊपर वाला है ये। अब क्या लिखो, क्या बताओ, आप क्या जानना है? अब थोड़ा इस पेंटिंग के बारे में मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो पेंटिंग है यहाँ पे,